सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं नॉन नेटिव सोशल एक्टिविस्ट टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देखते हैं अलीगढ़ के फेमस पर्सनालिटीज को अपने टॉक शो में बुलाते हैं। और जिस तरह से आज हमारे टॉक शो में जो गेस्ट हैं, जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और 75 कोल से दावेदार भी हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज हमारे टॉक शो में मुद्दा रहेगा, बहुत ही ट्रेंडिंग मुद्दा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं दिल्ली में और ऑल ओवर इंडिया में आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ और छात्रों पे जंतर मंतर में ब्रूटली अटैक हुआ, ये तो कहीं ना कहीं वॉल्यूशन ऑफ एक्ट है, क्योंकि संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी बात एक दायरे में रह के नीट का पेपर लीक हुआ तो उस पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में, जिस तरह से आप देख रहे हो कल जंतर मंतर पे ब्रूटली अटैक हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक वॉल्यूशन ऑफ एक्ट है कि हम संविधान है, हमें धरना लगाने की, हम अपनी बात कह सकते हैं। तो आज उसी को बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो एक गेस्ट है वो तक पहुंचा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं कल ऐसे वजूहत आए जो कहीं ना कहीं बहुत बुरा हुआ है। हिंदुस्तान की राजनीति में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो छात्र आवाज उठा रहे हैं अपने हक के लिए, जो छात्र उठा रहे हैं अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लाठियों से उनका स्वागत किया गया। तो ये कड़ी निंदा करते हैं हम इसकी। और हमारे साथ चर्चा में मौजूद जो अली भाई हैं, 75 कोल से दावेदार भी हैं, वीआईपी पार्टी के महासचिव भी हैं। तो अली भाई, हम जानेंगे आपसे आखिर क्या इसकी वजह है कि जब भी मैं स्टूडेंट लीडर रहा एमयू में, स्टूडेंट पे जुल्म हुआ, हमने आवाज उठाई। यहाँ से लेके दिल्ली तक कई मामले हुए और स्टूडेंट पे जब भी जहाँ जाती हुई हमने आवाज उठाई। और अगर NPR NRC की बात ले लें, जब भी जामिया एमयू स्टूडेंट के सबने आवाज उठाई। हम हमेशा लगातार 20 सालों से स्टूडेंट हो, किसानों हो, वंचित हो, अल्पसंख्यक हो, मुद्दे उठाते रहे हैं। और 2014 से मैं कह रहा हूँ कि क्या नाम है, अब ये जो भाजपा सरकार है आने वाले दिन में हिटलर शाही होगी। और ये मेरी बात कोई समझ नहीं रहा था। आज ही देखिए, अभी 2 साल 1 साल पहले किसानों में इतना बड़ा आंदोलन चला, इतना सारा मामला चला और इतने बड़े NPR NRC चले। आज देखिए आखिर में और भी लोगों को अब इसमें कहने का मतलब इसमें आना पड़ा। अब आज ये बात करिए कि ये नीट पेपर लीक, आप ये बताइए, सरकार जो बनती है, लोकतंत्र संविधान अम्बेडकर ने बना दिया, सारे सिस्टम बना दिए, सारा कानून बना दिया और 1 से लेकर 395 आर्टिकल कानून सारे बना दिए। उसी पे देश चलना है, उसी पे सारी पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, सारी पावर चलनी है। अब आ जाइए कि नीट का पेपर लीक हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये बताइए। इससे पहले कितने पेपर लीक हुए आप देखिए। 70 साल जब से ये MBBS का पेपर होता, पहले नीट नहीं होता था। पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी कराती थी, MU अलग करा रही है, बनारस अलग करा रही है, अलग अलग। लेकिन ये कुछ साल पहले ये नीट हो गया, ऑल इंडिया पेपर, मतलब सभी जितने। अब ये बताइए कि आज अगर स्टडी की बात की जाए तो BA में और भी जितनी स्टडी है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, ये बहुत कम मेहनत तो हर फील्ड में है। ऐसा नहीं, अब इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, आज लॉ करने जा रहा हूँ, तो पढ़ाई तो हर जगह पे 8 से 10 घंटा। लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, नीट होते हैं, 12-12, 15 घंटा, 20 घंटा पढ़ते हैं, रात दिन करते हैं। आज की डेट में अगर बात की जाए तो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करने जाए MBBS का कोर्स, आप 60 से 70 लाख 1 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं। बाहर जाए तो 25 से 40 लाख रुपए खर्चे होते हैं। अब फिर कितनी महंगी कोचिंग है, कितना पढ़ाई का खर्चा, कितना लोड होता है। अब कोई भी अगर स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी कर रहा है नीट की, 1 साल 2 साल 3 साल प्रिपरेशन कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, घर माँ बाप कैसे पैसा ला के दे रहे हैं, और अगर पेपर उस बीच में लीक हो जाता है तो ये सोचिए 1-2 स्टूडेंट नहीं, लाखों स्टूडेंट बैठे हैं, लाखों स्टूडेंट का कैरियर दांव पे लगा। और ये कोई मजाक की बात नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं कुर्सी पे कोई बैठ रहा हूं, मैं JEE हूं, AE हूं या DM हूं, अब अगर मेरे फील्ड में कहीं सिस्टम में कमी आ रही है और सिस्टम में कमी को हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें तो इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार बनती है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या वजूहत आ रही कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो पार्टी के कैडर के हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, सब कुछ है, लेकिन जब इतना बड़ा फाल्ट आ गया, इतना बड़ा मामला हो गया और इतने दिन से 20-22 दिन से 25 दिन से हम देख रहे हैं दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपका सोनम वांगचुक 21 दिन हड़ताल पे रहे, गांधी जी जितना टाइम रहे ये भी भूख हड़ताल पे रहे। फिर अभी क्या नाम है, कल जिस तरीके से मैंने लाठियां देखी, सारी चीज है, तो ये तानाशाही हिटलर नहीं चलेगी। मैंने पहले से कहा था कि मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमखनत गुरु मत कर, ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहेगा, एक दिन आना पड़ेगा तुझे तक से नीचे, हमेशा तो सूरज की बुलंदी पर नहीं रहेगा। कहने का मतलब आवाम बड़ी बड़ी इमरजेंसी लग गई, बड़े बड़ी चुनाव इंदिरा गांधी हार गई। कहने का मतलब लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। जब तक देश में संविधान है
चुनाव होंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, इसलिए जो कुर्सी पे बैठ गया है ये अंग्रेजों की हुकूमत नहीं है, ये मुगलों की हुकूमत नहीं है। यहाँ हर 5 साल में चुनाव होता है, चाहे सांसदी का हो, विधायकी का हो, मेयर को, प्रधान को, जिला पंचायत। लेकिन जो जहां पे आके बैठ के समझ लेता है कि मैं आ गया तो मुझे 50 साल कोई हराने वाला नहीं है। ठीक है, आज भाजपा सरकार आ रही, मोदी जी की सरकार आ रही, लगातार 3 बार से आ रही है, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो 2029 में जाएंगे और ये आवाम को देखना पड़ेगा। ये मैं बार बार कह रहा था, मेरी लड़ाई नहीं है। जब यहाँ मॉब लिंचिंग का मामला आया, जब यहाँ पे क्या नाम NPR NRC आया, महंगाई आई, भ्रष्टाचार आया, फिर सारे घोटालों पे हमने आवाज उठाई, वेपोस घोटाले से लेके अदर्स घोटाला, कमेंद्र घोटाला, टूजक घोटाला, पत्थर, सैकड़ों घोटाले हो गए। जब कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ, जब वो आदमी जो नीट पे करप्शन कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, उसे पता चल रहा है कि हजरत सैकड़ों घोटाले होने के बाद एक भी आदमी जेल के अंदर नहीं, अब इजा माल्ला, नीरव मोदी जैसे क्या नाम देश से बाहर चले गए, तो नीट का जितने भी सिस्टम है वो भ्रष्ट होगा। एक नीचे से लेके मुख्यमंत्री तक का और प्रधानमंत्री तक का अगर कोई भी चीज सिस्टम है वहां भ्रष्ट होगा, भ्रष्टाचार होता और हो भी रहा है। कहाँ नहीं हो रहा आप बताइए? स्टेट लेवल पे नहीं रहा, यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं, हर जगह भ्रष्टाचार का मामला है। मोहम्मद अली ने पहले दिन से आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। अब रहा सवाल छात्रों के लिए, ठीक है, मैं अपने उद्वार से दिल्ली नहीं पहुंच पाया, मैं पहुंचूंगा 2 से 3-4 दिन के अंदर, मैं दिल्ली भी पहुंचूंगा। मेरा समर्थन पहले दिन से है, थर्ड मोर्चा का समर्थन है। थर्ड मोर्चा में वामन मेश्राम, चंद्रशेखर साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य, सब लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। ठीक है, मैं नहीं पहुंच पाया वंचित समाज इंसाफ पार्टी VIP का, लेकिन हम छात्रों के और इस देश के हक के लिए हैं, क्योंकि कहने का मतलब ये देश पढ़े लिखे ही लोग चला रहे हैं, किसान लोग ही चला रहे हैं, सारी चीजें। कुर्सी पे आया है, मिलने MP बन के बैठ गया, मंत्री बन गया, वो तो ठीक है, वो सिस्टम है, वो पावर मिल गई, वो चला रहा। तो कहने का मतलब कोई जरूरत नहीं थी, किसी को नहीं थी वो आंदोलन करने की। अगर नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था, कोई इस्तीफा नहीं मांगता, कोई इस्तीफा आज तक मांगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर का मांगा। हाँ ठीक है, स्मृति ईरानी आई थी, एजुकेटेड नहीं थी, लोगों ने 2 बार अपील किया कि भाई वो इस तरह की है, इंटर पास है, ग्रेजुएट नहीं है। आज आप एजुकेशन का स्तर पे अगर इस तरीके से गिरावट आएगी तो आप ये बताइए, आप स्कूल है सारे बंद कर रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी देख लिया, जौहर यूनिवर्सिटी को बंद करने जा रहे हैं। चाइना 125 करोड़ की नौकरी दे रहा है, अमेरिका परमाणु। सवाल है, चाइना बिल्डिंग के अंदर से रोड बना रहा है, रेलवे मेट्रो निकाल रहा है, हम क्या, हमारे ब्रिज टूट रहे हैं, हमारे क्या नाम है जो बनाए हुए स्ट्रक्चर टूट रहे हैं। सवाल इस बात का है, ये क्या है? भ्रष्टाचार। और लीक का मतलब पेपर, भ्रष्टाचार। पेपर लीक क्यों हुआ? वहां पे सिस्टम होता है, पूरा सिस्टम था कि पेपर लीक का मतलब अगर ये लीक होगा तो ये पैसा जो है नीचे से लेके ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक पहुंचेगा और पूरा वो सिस्टम एक भ्रष्टाचार का मामला है। तो ये भ्रष्टाचार हो गया। ये छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये हर देश के नागरिक और युवा और नौजवान की लड़ाई है, जहां भ्रष्टाचार सिस्टम से लड़ना है। तो ये छात्रों की लड़ाई, ये सोच ले कि छात्रों की लड़ाई है तो किसानों की लड़ाई नहीं, ये पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की लड़ाई है। और इसमें सबको आगे आने चाहिए, देश के युवा आगे आने चाहिए, हर शिक्षित वर्ग आने चाहिए। ये कोई हिंदू मुसलमान की यहाँ पे लड़ाई नहीं कि मुसलमान आगे आए, कि वो प्रोटेस्ट CJP कर रहे हैं तो मुसलमान ना जाए, मुसलमान कर रहे हैं तो वो ना जाए, तो जौहर यूनिवर्सिटी कर रही तो हिंदू ना जाए। क्योंकि इस देश को आजाद हिंदू मुसलमान सब लोगों ने मिलकर दिया है। मौलाना बकर अली अंग्रेजों से बगावत की, फिर उसको लपट के हाफिज उस्मान 60 करोड़ आजादी के वक्त दिए। सवाल इस बात का है कि अगर आज ये शेरवानी पहन के कोई दिल्ली पहुंच जाए तो उसको ये दूसरी आंख से नहीं देखना चाहिए कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आ गया। सबकी लड़ाई है, ये सिस्टम की लड़ाई। क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या नीट के पेपर तैयारी नहीं किए लोग? क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लखनऊ से नहीं किए? हर जगह से किए, इसलिए छात्र पहुंचा। कल अच्छी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन थोड़ा सा इसमें उग्र भी हो जाता है। बहुत ही पीसफुल दिमाग से काम लेना है, क्योंकि इसमें बीच में कुछ लोग असामाजिक आते हैं और वहीं ढेला फेंकते हैं, वहीं लाठीचार्ज होती है और माहौल खराब होता है, फिर मुकदमे होते हैं, फिर दिल टूट जाता है और आंदोलन बंद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सर सैयद जिस तरीके से आंदोलन चलाए, जिस तरीके से भगत सिंह ने चलाया, जिस तरह गांधी जी, अहिंसा, कहने का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं होनी चाहिए, पीसफुल। अगर एक नहीं, 78 दिन नहीं, 200 इरोम जानू शर्मिला 17 साल भूख हड़ताल पे बैठी रहेगी और अपनी मणिपुर लेडी के लिए 17 साल भूख हड़ताल पे बैठी रहेगी, लेकिन कहीं कोई इंसिडेंट घटना नहीं। तो कहने का मतलब इंसिडेंट घटना कहीं नहीं होनी चाहिए, आंदोलन चलने चाहिए, पीसफुल चलनी चाहिए। लड़ाई आज की नहीं है, सिस्टम की है, लोग लड़ रहे हैं, अपोजिशन आ चुका। जैसा आज मैंने वीडियो में देखा, राहुल गांधी जी पहुंचे, संजय सिंह भी पहुंचे हैं और केजरीवाल जी पहुंचे और आपका चंद्रशेखर साहब भी पहुंचे। हम सबका स्वागत, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिस्टम की लड़ाई होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार अगर आज आवाम नहीं निकली तो पेपर भी लीक होगा। अब ये बताइए, कोई किसान है, कोई मेहनत 2 साल से कर रहा है, खेती कर रहा नहीं, अगर वो पूरी बर्बाद हो गई, ठीक है, नेचुरली प्रकृति है, ठीक है, सरकार उसको लेकिन अगर कोई 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से मेडिकल की तैयारी कर रहा है और उसको अगर है तो उसमें सुसाइड भी लोग करेंगे, घर वाले भी परेशान रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। ये सारा सिस्टम है और इसी के लिए देश कानून बना, सिस्टम बना है।
इसलिए तो बना जी। है। तो बहुत सारे स्टूडेंट, और ये तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि इसमें सरकार को ये मत देखे कि हम पीछे हट गए, ये हट गए, ये हट गए। जनता के लिए है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, इटली जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। अपने देश पे छात्रों की बातें आए, सुने, धरना प्रदर्शन सुने, कोई नहीं मारे। अच्छा ये बताइए 21 दिन से धरना चल रहा, अगर आ जाते वहां के केंद्र मंत्रालय, जिस तरीके से अभी आ रहे हैं केंद्र मंत्रालय से लोग आ रहे हैं, अगर वहां से आ जाते, छात्रों की बातें सुनते, और आप ये बताइए अपने देश के लोगों की आप बातें नहीं सुनेंगे, तो पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन, हमें क्या लेना देना? हमें चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान से क्या लेना देना? हमें जो भारत के नागरिक हैं, जो देश के नागरिक, उन्हीं को समस्या का देना, और उसीलिए संविधान बना। अब हमला आएगा देश के नागरिकों के हित की बात, तो इसमें प्रोटेस्ट होंगे, आंदोलन होंगे, और इसमें कोई हिटलर साइन नहीं चलनी चाहिए। बार बार कह रहा हूं कि हम नहीं रहे, कोई नहीं रहे, ये रिकॉर्ड रह जाएंगे, सिस्टम रह जाएगा, इतिहास रह जाएगा। इतिहास बनता रहता है। 1857 का देख लो कदर, इससे पहले अंग्रेजों का देख लो, सारी चीज देख लो, सारा सिस्टम। लेकिन इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इतिहास के पन्नों में ये आंदोलन तो चला गया है, लेकिन इसको जल्द से जल्द खत्म करके, छात्रों की मांगे करके, आप उनको कोई और आगे पीछे दे दे पोस्ट, किसी और को बनाएं। और जब बनाएंगे, जब थोड़ा सा रुकावट आएगी, जब रुकावट आएगी, डर रहेगा, सिस्टम पे डर रहेगा। आज अब मैं नहीं कह रहा हूं क्या, अब मैं बैठा हूं यहाँ पे अलीगढ़ में, क्या एएमयू के सिस्टम से लेके प्रदेश और देश में कहाँ भ्रष्टाचार मुझे नहीं मालूम है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं शेरवानी पहन। आपने बताया अभी सारी चीजें हुई, तो आपकी आगे क्या रणनीति है इस पर? रणनीति मेरी क्या, जो सिस्टम लड़ रहा है, हम उस सिस्टम के साथ हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। हमारा वीडियो पहुंचेगा, आज देखेंगे पूरी इंडिया में, दुनिया में लोग। क्या अपील करते हैं हिंदुस्तान के? अपील यही करते हैं कि युवा शांतिपूर्ण के तरीके से आंदोलन कराएं, कहीं हिंसक घटना ना दे। इसमें क्या होता है, धरने में कुछ लोग आते हैं, अफरा तफरी होती है और माहौल होता है ईटा पत्थर का, तो इससे माहौल खराब होता है। धरना चलने दें। हम चाहेंगे कि सरकार इसको संज्ञान में जल्द से जल्द लेकर के, और ये अफरा तफरी का माहौल मत बनने दें। यूनिवर्सिटी का मामला, और भी देश के हालात हैं, और भी किसानों का मामला है, बहुत सारे हैं, तो उस पर बात होगी। और कर रही सरकार भी कर रही, हम भी करेंगे। वंचित समाज पार्टी हर युवा, छात्र, वंचित, अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी भी समाज के, जिसकी जो सबके हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। हमारा मसला नहीं। लोग कहते हैं मोहम्मद अली विधायक तो पता नहीं कितने बन गए, विधायक कितने बन गए। अगर मोहम्मद अली को मौका दिया आवाम ने 75 करोड़ ने, तो इंशाल्लाह विधान में जैसे ऐसे पहले से बोल रहे हैं, 20 साल से बोल रहे हैं, विधानसभा में बोलेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। चलिए, कहते हैं कि जिस तरह से आप देखते हैं इनका, अली भाई का संघर्ष आप देखते हैं, रोडों पे हमेशा आवाज उठाने वाले, और कहीं ना कहीं आज जो हमारा ये जो मेन मुद्दा था, जिस तरह से पेपर लीक और धर्म प्रधान का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में जो लोग, तो उसी के लिए हमने ये अपने जो गेस्ट थे हमारे अली भाई को हमने पूरी जिंदगी लोग लगा देते हैं तैयारी में। और अगर आपको हमारे टॉक शो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अली भाई को आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हमने हमेशा किसी का 1 रुपए का नुकसान नहीं किया है। सियासत में 3 इलेक्शन लड़नी है, इलेक्शन हारते जीतते रहेंगे, वो अलग बात है। पर्चा खारिज हुआ, मेरा पर्चा खारिज हुआ 2019 में। मैं डीएम साहब से आधे घंटे बहस करके पीछे हट गया। चुनाव मैंने उस वक्त समर्थन कर दिया था 2019 में कांग्रेस को। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे जाके तोड़फोड़ करने लगा, हंगामा करने लगा, सब्र कर लिया। तो सब्र का फल मीठा है कि न पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। तू सितम कर ले, तेरी ताकत जहां तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, मुझे देखना है कि बेवफा कहां तक है। कहने का मतलब सरकार से हम लोग सब लोग साथ हैं सरकार के, लेकिन बेवफाई ना करे, लाठी ना चलाए, हमारे ऊपर जुल्म ना करे। और आज 0.1% पब्लिक निकली है तो दिल्ली जाम हो गया है। अगर 10% पब्लिक देश की निकल जाएगी, अभी 1 लाख आदमी स्टूडेंट छात्र निकला, अगर 10 लाख लोग दिल्ली में निकल गए तो बहुत बड़ा हाकार मच जाएगा। लेकिन ऐसा हाकार होने से पहले सरकार को इंप्लीमेंट करना चाहिए और बैठ करके मीटिंग करके शिक्षा मंत्री को हटा देना चाहिए तुरंत तत्काल। और सिस्टम को ऐसा बनाना चाहिए कि आने वाले दिन में कोई भी किसी पोस्ट पे अगर उसके विभाग में अगर घोटाला, भ्रष्टाचार है कोई इस तरह का हो, तो तुरंत 1 महीने को उसको तत्काल हटाया जाए। और अगर हम विधानसभा लोकसभा में पहुंचते हैं आने वाले दिन में, तो हम इसके लिए कानून की मांग भी रखेंगे। और ये सारा सिस्टम है क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नीट तो एक वो है ही छात्रों का कि जिनको, लेकिन ये पूरा भ्रष्टाचार सिस्टम है। और इसमें 2 ही 4 10 लोग 20 लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। लेकिन आने वाले इससे महंगाई, देखिए महंगाई चरम सीमा पर आप देख, बहुत सारे मुद्दे इंशाल्लाह बाद में बोलेंगे। अभी सिर्फ नीट का मामला था इसलिए बोला, और मुद्दों पे इंशाल्लाह भी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज अली भाई हमारे शो में आए, तो हम तब तक के लिए देते हैं आपको इजाजत। ऐसे हम आपको अच्छे अच्छे मुद्दे दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत। मैं इमरान।